ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 611 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः चतुर्दशी शनिवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 25। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो याद रहे सदा जब भी भगवद गीता जी के श्लोक को देखें, ये नहीं करें कि वहीं से उठा के उसका अर्थ देने लगे। हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमको बस ये श्लोक है तो आप जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, धीरे धीरे अपने मन को आप उपरति, उसमें उपरति प्राप्त करें, अर्थात उसका जो विषयों में आसक्ति है उसे कम करें। और कैसे करें? धृति गृहीतया, धृति के द्वारा आपने उस बुद्धि को, वो बुद्धि जो धृति के द्वारा गृहीत है, पकड़ी हुई है। तो धृति क्या है? अर्थात आप में एक बल है जो विचार से आता है, केवल विल पावर का बल नहीं, विचार से, जो वेद का तत्व विचार है उसके बल पर आप उस उपरति को प्राप्त करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करके, न किंचिदपि चिंतयेत्, और कोई भी आप इंद्रियों के विषयों का चिंतनम ना करें। इस प्रकार अगर हम, अब ये शाब्दिक अर्थ दिया है लेकिन इसका पीछे के साथ कोई संबंध ही ना हो तो क्या होगा? तब ये एक सेकुलर, एक कमर्शियल टेक्निक बन जाएगी कि देखिए जी, बैठ जाइए और अपने मन को धीरे धीरे आप अंदर खींच लीजिए और पूरी तरह आत्मा में स्थित हो जाइए। इस प्रकार तो ये ऐसा पढ़ने से बहुत बड़ी हानि होती। क्यों हानि होती है? क्योंकि भगवद गीता जी वैदिक धर्म को बताने वाली है। अगर हम इसको वैदिक धर्म से काट देंगे, जो पीछे बताया गया है एक क्रम के, सबसे पहले आपके वेद चक्षु खुलने चाहिए। आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक यज्ञ पुरुष हैं और वो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ही हैं, जगत की आत्मा। उन्होंने अज्ञान के कारण एक माया यज्ञ रूप वपु शरीर धारण किया हुआ है। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि ये सृष्टि कहाँ से आई और उस सृष्टि में हम कैसे अंदर पहुँचे। ठीक है, हम कौन हैं? तो हम कौन हैं? हम जगत के सत्य को अज्ञान से यदि देखा जाए, सत्य को नहीं जानते, जब हम सत्य को नहीं जानते तो अज्ञान के कारण हमेशा वहाँ एक प्रतीति आ जाती है।
रस्सी को नहीं जानेंगे तो फिर उसके बारे में मिस्टेक हो जाएगा। फैक्ट को नहीं जानो तो मिस्टेक हो जाता है। तो मिसटेक अर्थात वस्तु को ना जानने से विपरीत, उल्टा ग्रहणम। तो यहाँ एक उल्टा ग्रहणम हुआ है सत्य का। वो सत्य का उल्टा ग्रहणम ये भगवान विष्णु का शरीर है। तो जो वस्तु है वो जिसको धारण करता है वही तो शरीर होता है। इससे हमें समझ में आया हमारा शरीर क्या है। हम भी देख सकते हैं, हम आत्मा है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। और ये सारी सृष्टि क्या है? परमात्मा, अंतरात्मा और उनका शरीर। तो इससे क्या समझ में आया कि सारे के सारे जितने जीव हैं, लिविंग बीइंग, वो सब एक ही परम सत्य के द्वारा धारण किए गए अनंत शरीर हैं। इस प्रकार ये बुद्धि हमें बहुत गंभीर बनाती जाती है कि यहाँ अनंत शरीरों को एक ही परमात्मा नारायण ने धारण किया हुआ है, लेकिन अज्ञान दृष्टि से लग रहा है कि हम अनंत हैं। इसलिए भगवान के अनंत सिर, अनंत हाथ, अनंत पैर हैं। ऐसे नारायण जो हैं हम उनके ही अंग हैं। ऐसे अपने आप को नारायण से जोड़ना है, ये एक दृष्टि कहीं नहीं है। इसलिए हर बार जब भगवत गीता जी का श्लोक होगा तो इसको याद करना पड़ेगा कि तब सारा संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि भगवत गीता जी कह क्या रही हैं। अगर हम सब नारायण के अंग हैं तो हम किस आधार पर उनके अंग हैं? तो कोई सिर होगा, कोई भुजा होगा। तो पूर्व जन्म में जो हमने इसी यज्ञ में आहुति दी है अपने स्वधर्म के अनुसार, उसके अनुसार हमारा इसी भगवान के शरीर में फिर जन्म होता है। और एक अपवर्ड मोबिलिटी है, एक उच्च गति है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे पैर शूद्र हैं, फिर जांग वैश्य है, हाथ क्षत्रिय हैं, सिर ब्राह्मण है, उसके ऊपर फिर अंतर सूक्ष्म शरीर है, देवताओं के शरीर है, उसमें फिर और अंतर है। तो ये सूक्ष्म गति है। अब हमें पता चला कि हम, इसका मतलब हम यज्ञ में पैदा हुए हैं और यज्ञ के ही वर्धन के लिए पैदा हुए हैं और यज्ञ के कारण पैदा हुए हैं। ये जब दृष्टि मिलती है तो हम फिर बाजारवाद को पाप मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने यज्ञ से ले रहा है और यज्ञ को नहीं दे रहा है वो पापी है, वो यज्ञ का चोर है। इसलिए हमें स्वधर्म और परधर्म का पता चलता है। क्यों? जो व्यक्ति ब्राह्मण जन्म लेता है उसके लिए स्वधर्म ही इष्ट है, उसको परधर्म नहीं करना है। हर व्यक्ति जन्म से ही अपने अपने स्वधर्म में क्यों बांध दिया गया है? क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर वो भगवान का अंग कमाया है। ये उसकी कमाई है और उसको आगे आगे ऊपर जाना है। ठीक है? फिर कहा जाता है कि अगर ऊपर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे। जैसे जैसे पुण्य क्षय होता है तो इसलिए देवताओं के शरीर में गए, फिर वापस मनुष्य शरीर में आए, या नीचे हम पेड़ इत्यादि बने, फिर वापस मनुष्य शरीर में आए। मनुष्य शरीर में आए तो पुण्य हुआ तो ऊपर और पाप हुआ तो नीचे। इस प्रकार ये संसार नित्य चलता रहता है। तो इससे मुक्ति कैसे हो? तो कहा जाता है केवल आप इस यज्ञ के ऊपर नीचे सोचने की बजाय आप अंदर सोचो। इसके दृष्टा, इसके देही, इसके परमात्मा की तरफ दृष्टि करो। आपकी इंद्रियां आपको बाहरमुखी कर रही हैं तो आप इसके अंदर दृष्टि करो, अंतरात्मा से प्रीति करो। ये माया है, माया के मायावी से प्यार करो। माया माने
अविद्या कल्पित नाम रूप, इस पूरी पृष्ठभूमि में आपको क्या करना है? अब समझ में आया कि हमको अपने कर्म को, अपने यज्ञ स्थान को संभालना है, तो आप कर्मी बनेंगे। फिर आपको कहा जाएगा मोक्ष की इच्छा जिसको है वो फल को छोड़ दे, तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। और कर्म योगी की तरह कर्म करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे उपरति को प्राप्त होगा, चित्त का समाधानम होगा, तब हम कर्म सन्यासी बन जाएंगे। और ये जो श्लोक है ये अब कर्म सन्यासी पे आया हुआ है, ध्यान योगी। और उस ध्यान योगी जो अपने गृहस्थ आश्रम से पक के अब सन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे, शनै शनै न सहसा। याद रहे, ये जो हम चले जाते हैं मेडिटेशन क्लासेस इत्यादि में, वहाँ तो सब 2 दिन है 3 दिन है तो सब ऐसा करना है। यहाँ का है आपके पास कोई जल्दी नहीं है, आपको अपने मन को धीरे धीरे, शनै शनै न सहसा उपरमेत, आपका मन एकदम विषयों से उपरति को प्राप्त नहीं होगा। उपरति, रति होती है कि आपको विषयों में ही मजा आता है। लेकिन अब आपने क्या करना है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में जब जाती हैं तो देखना है कि वो दुख हेतु है, वो संसार हेतु है, वो मृत्यु हेतु है। आनंद रति का स्थान आत्मा है, तो बिल्कुल उल्टा। तो इस प्रकार धीरे धीरे आपको अपने मन को उपरति की दिशा में लेके जाना है। ये एक क्षण का काम नहीं है, या एक वीकेंड कोर्स का काम नहीं है, या ये आपने जान लिया, अब आप धीरे धीरे अपने मन को सदा बताते जाइए, गाइड कीजिए, मन के गुरु बनिए कि हे मन, आपकी जो प्रवृत्ति है वो किस कारण है। ये हमने पिछले श्लोक में देखा, संकल्प प्रभवा कामा, तो इसको जोड़ना है कि आपके सारे काम जो हैं वो संकल्प के आधार पे हैं। संकल्प क्या होता है? ये ज्ञानम के अनेन कर्मणा इष्ट फलम अस्ति, इस कर्म के द्वारा इष्ट फल की प्राप्ति होती है। जहां आपको लग गया कि ये इष्ट है, ये प्रिय है, तो वहां काम उत्पन्न आ जाएगा। तो क्या करना है? कया, किसके द्वारा? बुद्ध्या। तो बुद्धि क्या है? कौन सी? किम विशिष्टया धृति गृहीतया, वो बुद्धि जिसने धृति का ग्रहण किया हुआ है। धृत्या धैर्येन गृहीतया, जिस बुद्धि में धैर्य है, धृति गृहीतया धैर्येन युक्त्या इत्यर्थः। तो धैर्य क्या होता है? तो धीर, धीर कौन होता है? विद्वान, समझदार। इसलिए केवल विल पावर नहीं, धैर्य माने आपका जो विवेक है, आपका ज्ञान है कि ये संसार के विषय जो हैं ये संसार हेतु हैं। क्योंकि माया में आप कितना भी इंजॉय कर लेंगे, आप फंसते ही चले जाएंगे। क्योंकि माया की जो ये संसार की जो काम अग्नि है, इसमें एक भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। ये बढ़ती ही जाती है और विनाश मार्ग पे ले जाती है। इस प्रकार जहां भी आपको इष्ट बुद्धि आए, ठीक है, स्त्री इत्यादि विषयों में, भोजन में, और अपना आलस्य में, बातें करने में, मित्र के पास जाने में, पैसे के अंदर, जो भी जहाँ जहाँ भी संसार को इष्ट बुद्धि आती है कि ये मेरा सुख हेतु है, उसी समय आपने अपने युक्ति से
मन सदा आत्मा के साथ युक्त जुड़े हुए, वैराग्य और जो असंग है कि आत्मा का सत्य का इस दुनिया के साथ, इस माया प्रपंच के साथ कोई संबंध नहीं है। सत्य का असत्य के साथ संबंध होता ही नहीं है। स्वप्न की आत्मा का स्वप्न के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अविवेक में ही मोहित होके मैं जो सारे स्वप्न का आत्मा हूं, आज अपने आप को स्वप्न के अंदर देख रहा हूं, तो मुझे इस स्वप्न से अब बाहर निकलना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर इतनी सारी चमकदार मन को मोहित करने वाली माया की बनी हुई दुनिया दिख रही है, लेकिन ये सब ठगनी माया है। इस प्रकार व्यक्ति युक्ति के द्वारा, आत्मा के साथ जुड़ने के द्वारा क्या करता है? आत्मसंस्थम, आत्मनि संस्थितम, आत्मा में स्थित कर लेता है। आत्मा के कैसे स्थित करते हैं? आत्मा एव सर्वम न ततः अन्यत् किंचित अस्ति इति एवं आत्मसंस्थम। इस प्रकार आपने, ये आपकी बुद्धि है, वेद से प्राप्त हुई। स्वप्न के अंदर खड़े हुए आप कहेंगे कि आत्मा एव सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है। कितनी बड़ी बात है। वासुदेव इदम सर्वम, ये सारा जगत इतना मोहित करने वाला, इतना पॉलिटिक्स वाला, एक क्षण भी हमें चैन से नहीं बैठने देने वाला, जहाँ हमको हर समय लगता है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये सारा जगत का तत्व क्या है? आत्मा। ये सारा स्वप्न आत्मा में निकला है, आत्मा में रहता है और आत्मा में ही चला जाता है। आत्मा में ही माया है और स्वयं आत्मा ही इस स्वप्न के विषय में मोहित भटक रहा है। बार बार इसी स्वप्न के अंदर, इस माया यज्ञमय बपू भगवान नारायण के शरीर के अंदर जन्म ले रहा है और अरबों खरबों करोड़ों कितने दुखमय जन्म बीत गए, फिर भी काम की शांति नहीं हुई। हाय, ये कैसा दुख है। इस प्रकार व्यक्ति अभी भी अपने आप को वैराग्य के द्वारा, विचार के द्वारा कि आत्मा ही अगर सब कुछ है तो आत्मा की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त है, ये सारा आनंद आत्मा का ही तो है। आत्मा जो अविभाजित आनंद रूप है, वही विभाजित आनंद लग रहा है। जैसे जागृत है, जागृत जब लय होती है तो स्वप्न बन जाती है। स्वप्न सारा मन ही है। कितनी माया है कि मन ने ही अपने आप को ये स्त्री, पुत्र, मित्र, भार्या, बंधु, भोग इत्यादि का रूप बना लिया है। ये मन ही तो है। हम स्वप्न में देखें तो हमें साफ समझ में आता है कि ये सारे सूर्य, चंद्र इत्यादि सब मन के ही बने हुए हैं और इसी में सारा व्यापार हो रहा है। तो ये सारा मन जो है, ये तो आत्मा ही है। इसी प्रकार आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, सारे मन को आत्मा में लय करें, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सुषुप्ति में पहुँच जाएंगे। ठीक है, सारा मन जब लय हो जाएगा तो विचार से ही, सोए बिना हम जागृत से स्वप्न में पहुँचे, स्वप्न से सुषुप्ति में पहुँच गए और अपने अंदर ही आत्मा में ही आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन वहीं रुक नहीं जाना। फिर क्या कहना है? फिर कहना है ये सुषुप्ति तो है बीज रूप है। अगर पौधे का बीज नहीं मरेगा तो फिर से वो पौधा निकल आएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो सोया हुआ व्यक्ति जैसे ही जागता है तो केवल कामुक हो जाता है और बहिर्मुखी हो जाता है। तो इसलिए हमें विचार से कहना है ये बीज भी, चाहे बीज अवस्था हो या अंकुर अवस्था हो, ये माया ही है। ठीक है, ये अविद्या ही है।
कल्पना ही है। जितनी अंकुरित अवस्था असत्य है उतना बीज अवस्था भी असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? अवस्था त्रय से अतीत जागृत उपाधि, स्वप्न उपाधि और सुषुप्ति उपाधि को पहनने वाला परम सत्य आत्मा अहम अस्मि नारायण। इस प्रकार न किंचिद अभिचिंतये, कोई चिंतनम ना करे। कौन है ये? परमार्थ सन्यासी। एष योगस्य परमो गति, क्योंकि अवस्था त्रय के साक्षी से ऊपर और कुछ नहीं है। वो योग अवस्था जो है चित्त के समाधान की अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था की परम गति है। ठीक है, इसलिए याद रहे यहां से हमें आरंभ नहीं करना। हमारी यात्रा यज्ञ से, कर्म योग से, ध्यान योग से धीरे धीरे अपने आप को पकाने की यात्रा है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो अध्याय 6 का 26 श्लोक। अब भगवान देखिए कितना उनके अंदर दया है। हर चीज में हमें क्रम दिखा रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को पकाना है। पहले कर्म योग की अवस्था में कहा कि आप पूरी तरह यज्ञ में स्थित हो जाइए, मेरे अंदर स्थित हो जाइए, यज्ञ रूप विष्णु में, और अपने आप को कर्म में लगाइए। आप ब्राह्मण हैं लेकिन आपका दिल करेगा अरे मैं तो क्यों ना बिजनेस करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में चला जाऊं, ठीक है, या मैं आर्मी में चला जाऊं, आर्मी का जनरल बन जाऊं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? हे भगवान, मैं इस समय पतित अवस्था में पैदा हुआ हूं। सारे हम लोग इसीलिए पढ़ाए गए हैं कि बाजार में जाएं, ये यज्ञ विद्या हमें नहीं मिली। अब हम क्या करें? आपको राम जी जगत की आत्मा की शरण लेनी है, और जैसे जैसे आपको भगवान बताएं कि कैसे अपने वर्ण आश्रम धर्म में वापस आना है। तो जैसे वाल्मीकि जी दस्यु डाकू अवस्था से धीरे धीरे शुद्ध होके वो ब्राह्मण स्वधर्म में लौटे थे, उसी प्रकार हमें भी अपने अपने स्वधर्म में राम जी की आज्ञा के अनुसार लौटना है। तो तब तपस्या थी कि आप जो जो आपको स्वधर्म बताया गया है उसको करते जाओ। अंतरात्मा आपके गुरु हैं, बस उनका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अंतरात्मा राम जी से। दुनिया का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें नहीं लेना। शास्त्र के विषय में केवल राम जी अंतरात्मा ही प्रमाण है, उनको हम धर्म में प्रमाण मानते हैं। हे भगवान, ये सारा संसार माया से मोहित है, और यहाँ कोई गुरु है और ना कोई क्रिटिक है, ना कोई ज्ञानी है। केवल आप ही इस संसार में धर्म के ज्ञाता हैं, माया से सदा ऊपर हैं। हमें मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार कर्म योगी भगवान से मार्गदर्शन लेता हुआ, भगवान में बना हुआ, जो भगवान कहते हैं मेरा ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, इसी को करो, मेरा इसमें समर्थन है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन और अप्रूवल भी, समर्थन सर्टिफिकेट, समर्थन प्रमाण पत्र भी भगवान देंगे। बस पूरी तरह भगवान के परायण होके सधर्म धर्म किया जाए। वो कर्म योगी का तपस्या थी, यहां पर ध्यान योगी की तपस्या है। दोनों साथ साथ चलेंगे। मन का नियमनम, यहां मन के नियमनम का प्राधान्यम है, वहां कर्म का प्राधान्यम था।
क्योंकि मन को नियम करेंगे तभी तो कर्म कर पाएंगे। लेकिन यहाँ केवल सन्यासी के लिए केवल मन में सारा यत्न चल रहा है। कर्म योगी के लिए वो कायिकम यत्न चलेगा, का प्राधान्य होगा। ये बात समझ गए? इसलिए ये नहीं कहना कि अभी सन्यासी तो बने नहीं है इसलिए ये बेकार हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, तो सन्यासी कर्म जो ध्यान योगी है उसको कहा जा रहा है तत्र एवं आत्मसंस्थम मन कर्तुम प्रवृत्तः। तो वो जो योगी हैं, चाहे कर्म योगी हैं या ध्यान योगी हैं, वो अपने मन को सदा आत्मा में स्थिर करने के लिए, स्वप्न की सारी माया से अपने मन को बचाने के लिए वहाँ स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या होता है, सब मेनका रंभा इत्यादि नए नए रूप धारण करके सामने आती हैं और हमें मोहित करती हैं और धर्म से गिराती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? यतो यतो निश्चरति। तो जिस जिस विषय पर, ठीक है, आपका मन हिलता है, जैसे आपको लगता है मैं पूरे संसार में धर्म को स्थापित कर दूं, अब मुझे बात समझ में आ गई है, मैं सबके पास जाऊंगा और हिंदू धर्म को स्थापित कर दूंगा और ये जो सारा अन्याय फैला हुआ है इसको दूर कर दूंगा। और आप पूरे पॉलिटिक्स पे ही विचार करने लग जाते हैं और कहते हैं ये सब मैं तो पुण्य ही कर रहा हूँ, ये राम जी की आज्ञा है। तो अपने राग के वश में आए हुए एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ये सब आपको देखना है कि क्या आपका संकल्प क्या है, क्या आपको इष्ट बुद्धि ने पकड़ लिया है। माया में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, केवल आत्मा में स्थित होना है। इसलिए आत्मसंस्थम मन कर्तुम, बड़ा कठिन है ये। प्रवृत्तः, आपने इसमें अपने आप को अलग किया और कहा मैं अब केवल आत्मा में ही स्थिति रखूंगा, तब ऐसा योगी वहां से चलन को प्राप्त करता है। तो क्या करना चाहिए, यतः यतः निश्चरति। जिस जिस प्रलोभन से मन जो है वो आत्मा से हटता है, क्यों ये मन हटता क्यों है, क्योंकि इसका स्वभाव है मनस चंचलम अस्थिरम। क्योंकि मन जो है वो चंचल है, वो उसका स्वभाव ही यही है कि वो विषयों से देखते ही हिल जाता है, इसलिए अस्थिर है। तो आप उसके स्वभाव को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका कार्य बहुत कठिन है। तो क्या करना है, ततः ततः, जहाँ जहाँ से जिस जिस विषय में उसकी आकर्षण हुआ है वहाँ वहाँ से आप उसको नियमित कीजिए। एतत् आत्मनिएव, और फिर उसको आत्मा में वशम नयेत, वापस आत्मा में ले जाइए। ठीक है, आत्मा में स्थिर होके, माने जैसे भगवान का मन होता है, भगवान की सारी माया भगवान के वश में है। ठीक है, वो कभी भी अपने आप को माया के वश में नहीं देखते। तो वो कैसे देखा जाता है, अगर आपने ये देखा कि मैं स्वप्न के अंदर हूँ तो आप माया के वश में हैं। अगर आप देख रहे हैं स्वप्न मेरे अंदर है तो माया आपके वश में। ये बात समझ में आ गई? इसलिए बार बार देखना है, मैं स्वप्न के अंदर हूँ या स्वप्न मेरे अंदर है। जैसे इस पूरा स्वप्न आपके अंदर हुआ तो फिर इस स्वप्न को बदलना, इसके धर्म को स्थापित करना, या इसकी लड्डू जलेबी, इसकी रंभा मेनका इत्यादि, वो सब अपने आप ही प्राप्त हो गई और मन जो है शांत हो गया। अरे ये तो जादू हो गया ऐसा। इसलिए
इतना ही करना है, लेकिन इतने करने से बात बन जाएगी नहीं। ये मन चंचल है, ये हमको पटकन ही देगा, ये बार बार कहेगा नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, और हमारे सारे ज्ञान की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए बार बार आपको अपने आप को बताना है कि मैं कोई स्वप्न के अंदर रहने वाला छोटा सा शरीर नहीं हूँ, मैं इस सारे जगत के शरीर को धारण करने वाला जगत का आत्मा परम विष्णु हूँ। ठीक है, और ऐसे अपने मन को वश में करना है। ठीक है, और वश में करते करते धीरे धीरे मन को वश में करना है। राम जी हो जाना है। प्यार से, उत्साह से इस प्रेम यात्रा पे चलना है। इस भाष्य कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।